तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेडर फाइल। हेडर फाइल और मैक्रोस। ठीक है, पहले हेडर फाइल पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर ये हेडर फाइल समझ में आ गया पूरी तरह से तो मैक्रोस इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं आया समझ में तो हम नेक्स्ट क्लास में मैक्रोस को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो हेडर फाइल है मैक्रोस है, ये ज़्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। कुछ जो हम पहले क्या है, हेडर फाइल जो होती है, हेडर फाइल आप लोगों ने पढ़ा है, पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा है जब हम लोग लिख रहे थे हैशटैग इंक्लूड, है ना। आज हम लोग को पढ़ना है जो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले। हेडर हेडर फाइल, ठीक है। हेडर फाइल हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम सी लैंग्वेज स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग लिखा था इंक्लूड एस टी डी आई ओ, इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। ये हम लोगों ने लिखा था ना। इसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। हमने ये लिखा था। ये क्या होता है कि कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हमारा हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल हेडर फाइल में क्या होता है, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। वो जो लाइब्रेरीज होती हैं वो हेडर फाइल में ही स्टोर होती हैं। आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था सारी चीजें इसके बारे में कि जो हेडर फाइल होती हैं, सी की सारी ऑल लाइब्रेरीज स्टोर होती हैं, ठीक है। इसी में हम क्या करते हैं कि एक एक करके जो है ना, जो हेडर फाइल है, हेडर फाइल के टाइप को कुछ देखते हैं। टाइप ऑफ हेडर फाइल, ठीक है। टाइप ऑफ हेडर फाइल। अच्छा, हमने पहले एक ही बताया था ना ये वाला यूज करना, जो हमारा स्टूडियो डॉट हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है। एक ये था, ठीक है। तो ये किस में आता है सबसे पहले हम देखेंगे। इससे इसको लिखने से पहले हम इसको यहाँ से हटाते हैं और हम इसको लिखने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा हेडर फाइल है कितने टाइप का होता है। पहला हम लिखते हैं नॉर्मल समझने के लिए। पहला हमारा है क्या होता है, स्टैंडर्ड हेडर, है ना। स्टैंडर्ड हेडर फाइल, ओके। सेकेंड होता है हमारा यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, थोड़ा स्टार भी दे देते हैं कि हम लोग को समझ में आए। स्टैंडर्ड हेडर फाइल, ठीक। उसके नीचे हम लोग आते हैं। हम लोगों ने कुछ यूज किया था, ये यूज किया था। और एक हम बता देते हैं, इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। और हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक। ये जो पूरा होता है, ये जो स्टूडियो डॉट एच है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो होता है, जो हम इनपुट और आउटपुट लेने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है मैथ का यूज करते हैं, जब कैलकुलेशन टाइप का कुछ आता है ना तो हम मैथ का यहाँ पर यूज करते हैं। और जब हमको स्ट्रिंग टाइप की चीजों को ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। और सेकेंड, हम इसको एक कोड के माध्यम से भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेकेंड वाला भी देख लेते हैं जो हमारा है। सेकेंड वाला क्या है? यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन हेडर फाइल। यूजर डिफाइन में कुछ ऐसे आता है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड और इन्वर्टेड गामा के अंदर हम लिखते हैं जो हमारा, हम खुद अपने से उसको बनाते हैं, ठीक है। हम खुद यूजर डिफाइन का क्या मतलब होता है? यूजर डिफाइन का मतलब यही होता है कि हम यूजर जो है खुद से डिफाइन करके अपने जो हेडर फाइल है उसको लिखे, ठीक है, खुद से डिफाइन करके। तो मान लीजिए कि हेडर फाइल के लिए हेडर लिख लेते हैं, ठीक है। हेडर पहला नहीं, हम पहला यूज कर रहे हैं, तो हम माई हेडर लिखते हैं, ठीक है। माई हेडर डॉट एच। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम CS1 बाइट भी लिख सकते हैं पूरा, क्योंकि हमको एक हेडर फाइल बनानी है खुद से, ठीक है। यहाँ पर इसको करते हैं। अगर हम छोटा सा एक कोड लिख कर देखें, ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसका कोड तो पहले से ही जानते हैं कि एक छोटा सा अगर कोड लिखते हैं कि कोड बाय यूजिंग कोड अंडरस्टैंड, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लिखते हैं क्या, हैशटैग, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। और नीचे आते हैं, इंट मेन हम अच्छी तरह से जानते हैं उसके बारे में, तो हम इंट मेन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाहर आते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे। अब छोटा सा हमको CS1 बाइट प्रिंट कराना है, तो हमको प्रिंट एफ लिखना है। प्रिंट एफ के ब्रैकेट में हम इन्वर्टेड कामा के अंदर, जैसे इन्वर्टेड कामा देंगे उसके अंदर हम लिखेंगे CS1 बाइट, ठीक है, CS1 बाइट, या फिर वेलकम, वेलकम टू CS1 बाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, ठीक। और उसके बाद हमें यहाँ पे, ये हो गया हमारा stdio.h, ठीक है। यहाँ तक हो गया। जो हमारा एक और होता है कि जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे कि एक यूजर डिफाइन होता है, जो हमारा यूजर डिफाइन करके जो हम यूज करेंगे, हमको नीड के अकॉर्डिंग, जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हम उसको बनाएंगे, ठीक है। हम हेडर फाइल बनाते हैं। और कुछ होती है प्री डिफाइन। प्री डिफाइन का मतलब होता है पहले से ही डिफाइन की गई होती है। वो ऑलरेडी सी लैंग्वेज की बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो पहले से ही डिसाइड की गई हैं कि ये चीजें यहाँ पर यूज होंगी इस बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया पूरा। और हम आगे जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा कमांड हेडर फाइल है, तो ये जो पहला वाला, हाँ, ये जो पहला वाला है उसको हम देखेंगे, stdio.h है ना, इसी बेसिस पे कितने होते हैं, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। हम नीचे आते हैं, हम लिखेंगे कि यहाँ पर कमांड हेडर फाइल, ओके। अब उसके नीचे हम देखेंगे कि जो हमारी हेडर फाइल है वो क्या क्या काम करती है, ठीक है। हेडर फाइल में मतलब कि मैंने यहाँ पे देखा stdio.h को एक मैंने देखा, तो stdio.h क्या करता है, कोई बता सकता है क्या हमें? हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। stdio मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट लेता है, ठीक है, और आउटपुट देता है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा stdlib, ठीक है, .h। इसका मतलब होता है कि इसका यूज होता है, जो हमने मैलोक पढ़ा इससे पहले, मैलोक हो गया, फ्री हो गया, ठीक है, मैलोक हो गया, फ्री हो गया, उसके बाद और एक होता है एग्जिट,
मेमोरी का में जब हमने पढ़ा है मेमोरी एलोकेशन में कि मैलोक का भी यूज किया जाता है, कैलोक का होता है, फ्री का होता है, इन सब चीज़ों का। ठीक है, इसमें हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, इसका यूज होता है। और हम जैसे ही नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि ये स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच, इसमें हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है मैथ, जो हमने अभी देखा। मैथ आता है, मैथ का यूज करते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जैसे कि हमको किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना है, रूट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, SQRT, ठीक है, इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पावर, जो पावर का यूज करते हैं ना, वो आ गया। उसके बाद हमारा आता है एक टाइम, टाइम डॉट एच, ठीक है, टाइम डॉट एच, उसमें क्या होता है, डेट, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। ठीक, समझ में आया इतना। जो हमारा स्टैंड हेडर फाइल होती हेडर फाइल का बस यही मतलब होता है कि जितने भी हमारी लाइब्रेरीज हैं, है ना, लाइब्रेरीज को वो स्टोर करके रखता है पूरा। तो अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं, जो हमारी हेडर फाइल है अलग अलग होती हैं। एक होता है स्टैंडर्ड हेडर फाइल, उसको हम बोल सकते हैं कि वो स्टैटिक होती है, कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंजेबल नहीं होता है हेडर फाइल। और एक होता है यूजर डिफाइन, जो यूजर उसको डिफाइन करके देता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, वो डिफाइन करता है। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, उसमें क्या है हमारा, कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आ गया, मैथ आ गया, स्ट्रिंग आ गया, जैसा कि मैंने ये नीचे देखा सारी चीजें, ठीक है। और इसमें आ गया जो यूजर डिफाइन है, तो हम क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड का यूज तो करेंगे ही, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका मतलब यही है कि हमको हैशटैग इंक्लूड का यूज करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी इसका नाम रखेंगे हम, वो अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो हम कोई भी नाम रख सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। और नीचे मैंने एक छोटा सा कोड देखा, इतने दिनों से मैं हम लोग का इस समय अब धीरे धीरे लास्ट ही होने वाला है, हम लोग पूरी तरह से कोड करते आ रहे हैं सारी चीज़ों का। तो हम लोग को इतना सारा कोड तो पता ही होगा, क्योंकि ये पहले क्लास का कोड है, एकदम बेसिक कोड, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा कमांड हेडर फाइल, जो होती है, कमांड हेडर फाइल में आता है ये सब सारी चीज़ें, कि stdio.h हो गया, std लाइब्रेरी हो गई, स्ट्रिंग हो गया, मैथ हो गया, टाइम हो गया। जैसे टाइम को डिफाइन करना है तो हम इंक्लूड टाइम डॉट एच लिखेंगे। अगर मैथ को डिफाइन करना है, स्क्वायर लिखना है, पावर लिखना है, तो हमको क्या करेंगे, ये हैशटैग इंक्लूड, और फिर ये SQRT लिखेंगे, या पावर का होता है मैथ, ठीक है। हमको यहाँ पे ये सब चीजों, इन सब लाइब्रेरी का यूज ना हमें इंक्लूड के साथ करना है। यहाँ हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर मैथ करेंगे, यहाँ पर टाइम करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग करेंगे, ये सब सारी चीजें ऑपरेशन इसमें करते हैं। इसमें अगर किसी को कहीं से प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बता सकता है अभी कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक बार हमें बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन? No, no, sir. हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या था, उसके बाद हेडर फाइल था और माइक्रॉस था, ठीक है, कमांड लाइन अर्ग। हम क्या करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, कमांड लाइन मैंने देख लिया ना हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे चलते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है
आज इसको भी छोटा सा है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। मैक्रोस। ठीक है, मैक्रोस क्या होता है हम बताते हैं। आप लोगों ने तो अभी तक सुना नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि हम ही बता दें इसको। ठीक है, मैक्रोस क्या होता है। ठीक है, मैक्रोस का एक छोटा सा डिफिनीशन अगर देखें, अगर ऐसे ही हम मान लीजिए कि मैक्रोस जो होता है, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो के मैक्रोस भी लिखते हैं। तो एक माइक्रो एक जो है प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, डायरेक्टिव को कंप्लीशन से पहले, ठीक है, क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या समझा, जो माइक्रो होता है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती है, डायरेक्टिव है जो कंप्लीशन से पहले रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि हमने प्रोग्राम एक लिखा, ठीक है, हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम से पहले मैक्रो जो होता है वो पहले ही रिप्लेस हो जाता है। उसका छोटा सा उसको कैसे लिखते हैं, एक उसका सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, मैक्रोस को कैसे लिखा जाता है उसका सिंटैक्स देखेंगे। हाँ हाँ, हम यहाँ पर सिंटैक्स देखेंगे इसका, इसको लिखा कैसे जाता है ये तो पता होना चाहिए हमें। तो इसको लिखा जाता है हैशटैग डिफाइन नेम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं क्या, नेम और वैल्यू को। ठीक है, नेम और वैल्यू को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे कि सपोज दैट, सपोज मान लीजिए कि हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, पाई की वैल्यू को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, अ, इसका मतलब हम एक कोड के माध्यम से पहले आपको समझा लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा कोड से ही हम क्लियर करेंगे इसको। हम जानते हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे कोड लिखकर कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, इंक्लूड लिखेंगे, उसके बाद हम जानते ही हैं stdio.h लिखेंगे हम, उसके बाद हम नीचे आते हैं, उसके बाद हैशटैग, ठीक है, हैशटैग डिफाइन पाई, और यहाँ पे क्या लिखते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, शायद यही होती है ना। चलो जो भी हो, शायद यही होती है, हमें पता है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा मोड़ा मैथ पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे इंट में लिखते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें पहले वाली ही करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं नॉर्मल। ठीक है, और हम क्या करेंगे, परसेंट एफ करेंगे, परसेंट एफ करेंगे। ठीक है, बाहर जाते हैं कॉमा लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, फिर उसका पाई लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर कॉमा देके नीचे आते हैं, रिटर्न जीरो। ठीक है, ये लिखते हैं। यहाँ पर हम समझाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या हुआ है ना। हम नॉर्मल क्या किए हैं कि एक सिंटैक्स के माध्यम से मैंने समझाया बस कि नेम और वैल्यू को कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमने एक सिंटैक्स देखा
कि जो हमारा माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो जो हम क्या करते हैं कि उसको डिफाइन करने के लिए हम नेम लिखते हैं और वैल्यू को लिखते हैं। और जो हमारा माइक्रो है, पहले ही हमने डिफिनीशन में देखा कि माइक्रो एक क्या होता है, क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कंप्लीशन से पहले ही रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। जो भी हम कंप्लीशन यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, इसको हम रन करा रहे हैं, रन जैसा ही कराएंगे वो इस वैल्यू, नेम और वैल्यू के पेयर में होता है। जो मैंने नेम दिया है और ये जो वैल्यू है, उस वैल्यू को मैंने नॉर्मल ही प्रिंट करा दिया, और बस इसको दिखाने के लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा है सिर्फ, ठीक है। और ये माइक्रो फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है, कि मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ का स्क्वायर करना है, या फिर हमें मान लीजिए कि हमको एरिया निकालना है, या फिर हमें किसी ट्रायंगल का पूरा एरिया निकालना है, तो इस प्रकार से हम तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोड को अगर हम लिखना चाहें तो हम कोड को नॉर्मल भी लिख के हम कर सकते हैं। बट क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी करने के लिए और एक सीक्वेंस फॉर्म में करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई कहाँ गए, हाँ ठीक, हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए कि हमें क्या करते हैं कि एक मान लीजिए वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। वैल्यू का नॉर्मली कोड लिखते हैं, एक वैल्यू देते हैं, एक वैल्यू का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। सपोज सपोज टेक अ वैल्यू एंड फाइंड एंड फाइंड स्क्वायर, ठीक है, फाइंड स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, और ये सब सारी सारी चीज़ों को हम कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा एरर दे रहा है, हमें कमेंट आउट करके यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैंने कोड लिखा, कोड हम बाहर लिखते हैं इससे कमेंट के बाहर। तो हमने लिखा हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पर हैशटैग डिफाइन करते हैं, डिफाइन में क्या है हमारा, हमने क्या लिया है यहाँ पे, यहाँ पर मैंने नेम लिया है और वैल्यू को लिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नेम को लिखेंगे, ठीक है, नेम। तो नेम में हम क्या लिखेंगे कि हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर में हमें क्या निकालना है कि सपोज दैट मान लीजिए एक्स का स्क्वायर निकालना है। हम वैल्यू को देंगे, ठीक है, एक वैल्यू देंगे, उसको देखिए क्या करता है वो। हमको स्क्वायर निकालने के लिए और क्या क्या करना पड़ता है, हम जो वैल्यू दिए हैं उसका स्क्वायर कर दें। हमने यहाँ पे ये तो पूरा नेम दे दिया उसका, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम देंगे एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कराना है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। उसी वैल्यू का एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा स्क्वायर उसका। एक्स कर दिए, उसके बाद बाहर आते हैं, जैसे ही बाहर आए उसके बाद इंट मेन लिख दें, इंट मेन। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बाहर आते हैं, उसके बाद प्रिंट कराते हैं। हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे प्रिंट होगा ना। हमारी वैल्यू क्यों, हमारी वैल्यू आएगी इंटीजर में, तो इंटीजर में आएगी तो हम क्या करेंगे, SQUARE, ठीक है, स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इन कॉमा लगाकर नीचे आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो देंगे, ठीक। हाँ, यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 5, 5 दे दिए, सपोज कुछ भी ले लो भाई,
उससे मतलब नहीं है, हम 10 ही ले लिए। ठीक है, कुछ भी ले लिए। तो हमें क्या करना है, देखो हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं कि हम जहाँ पर कोड लिखते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल के बाद हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू देते हैं, वैल्यू देने के बाद प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करने के बाद फिर उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। इससे अच्छा है हमें कि हम क्या किए, एक ये क्या नाम है, माइक्रो फंक्शन डिफाइन किए। उसमें क्या मैंने लिख दिया कि स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, हमें एक जो मैंने वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करना है। तो हम नॉर्मली यहाँ तक तो हम जानते हैं कैसे इसको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सारी चीजें इसके बारे में जानते हैं कि इंट मेन लिख के उसके बाद परसेंट डी का यूज इंटीजर के लिए करते हैं, और फिर इसी वैल्यू को स्क्वायर करा के प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर 10 लिख दिए। ठीक है, अब हमारा जो वैल्यू देगा, आउटपुट देगा यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट किस में आएगा पता है आप लोगों को, हमारा आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? 100। ठीक है, क्योंकि 10 × 10 हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, इतना समझ में आया? हेलो। यस सर। हाँ, इससे आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने स्क्वायर निकाला, दो वैल्यू लेकर उसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे मैंने स्क्वायर लिया, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई ले लें तो x × y भी ले सकते हैं, x, फिर यहाँ x और यहाँ पर y लिख देंगे, और फिर यहाँ पर उसको हम मल्टीप्लाई का प्रिंट करा देंगे, हम इसी को लिखेंगे। ठीक है, और x y की वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेगी, है ना? जब भी हम करेंगे तो वैल्यू को देने के लिए हम क्या करेंगे, x, y करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 10, 5 करना पड़ेगा, या 10, 10 करना पड़ेगा, या 10, 20 कर दो। ठीक है, ये करते हैं हम। समझ में आया कि नहीं? सर एक ही ब्रैकेट के अंदर। हाँ, एक ही ब्रैकेट के, अगर मान लो कि हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है, x, y लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पे y लिख दिए, और यहाँ पे क्या है कि कॉमा देकर हम क्या किए, कॉमा देकर 5 लिख दिए, बस। अगर हमको इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई करा दो, बस यहाँ पे तो नाम ही लिखना है ना, नाम ही चेंज करना है। बस हमको क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू, और इस पूरी वैल्यू को इसी में स्टोर करना है, और स्टोर करके हमको प्रिंट करा देना है यहाँ पे। कितना छोटा में हो गया। अगर मान लो हम ऐसे करते हैं तो अलग से हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के बाद फिर उसके बाद अलग से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल फिर उसके बाद स्कैन एफ लेते हैं, स्कैन एफ का मतलब है कि इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद उसके बाद प्रिंट कराते हैं, फ्लोट हो या फिर कुछ हो जो भी हमारी वैल्यू है, उसके बाद रिटर्न जीरो करके फिर एक नया आउटपुट प्रिंट कराते हैं। उतना प्रिंट कराने से अच्छा है, उतना करने से अच्छा है कि अगर हम माइक्रो पढ़े हुए हैं कि माइक्रो का यूज कैसे कैसे होता है और फंक्शंस को कैसे डिफाइन करके इसको ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, तो हम एक नॉर्मल छोटा सा कोड करके हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यस इसमें सर। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो हमें जरा एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बस इतना ही था, है ना, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला पहले ही स्टार्टिंग में कि हेडर फाइल आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बस हमको एक बार रियलाइज कराना है आप लोगों को। और बात रही इसकी माइक्रो की, तो माइक्रो का नाम आपने नहीं सुना है, तो आज हम सुना देते हैं, छोटा सा बस यही रहा। ठीक है, अगर जो थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे सी लैंग्वेज के, तब ये सब पूछा जाता है ना? कोई कोई इंटरेस्टेड है क्या पूछने में? कोई पूछेगा हमसे कुछ? पूछो भाई कुछ, हम ऑफर दे रहे हैं तुम लोग को पूछने के लिए।